हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कुछ लोगों का पेपर होगा एंड ऑल द बेस्ट टू देम। और अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो पूरा ये 5 टू लेकर के आपका 20th of Feb तक चलेगा। पहले से ही मैं ऑल द बेस्ट कह देता हूँ उन लोगों को। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ, जो कि बच्चे अक्सर ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे फेस डिफिकल्टी। तो ऐसे जो ट्रबलसम चीज़ें हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। दिस वीडियो इज वेरी वेरी शॉर्ट, सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच इट कम्प्लीटली। ओके, सो आप लोगों को क्या होता है कि जब भी आप पेपर देने बैठते हैं, देर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर whenever you start to give a particular paper. Whenever you are focusing to give a particular paper and you enter into the examination hall and you sit in beside or in front of a computer, जब कभी भी आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठते हैं और आपके सामने सिस्टम पर पेपर आता है, इफ़ इट इज़ अ सीबीटी एग्जामिनेशन और द पेपर इज सर्व टू यू, पेपर आपको दिया जाता है जब आपका पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। तो so this is CBT examination, CSIR. So remember, whenever you sit in front of this particular कंप्यूटर और सिस्टम, तो आपको जब पेपर आपके स्टार्ट हो जाते हैं, यू नीड टू रिमेंबर कि आपका माइंड तब सबसे ज़्यादा एक्टिव वे में रहता है, क्योंकि यू आर वेरी मच प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और आपने काफ़ी चीज़ें रिवाइज की हुई रहती हैं एट जस्ट मोमेंट बिफोर एग्जामिनेशन। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए what you need to do is, first of all, don't solve it like first question, then second question, then third question, and then fourth, and then fifth, and then don't do that. First of all, identify your strong topics or strong portion. For this particular CSIR case, you need to think, if you have like English is your strongest subject, then go for English first. Okay, English पर पहले जंप करिए and then solve it completely within, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उस सब्जेक्ट में हाई है, सो आप उसको सॉल्व करिए जितना कम समय ले सके उतना कम समय में। आपकी जो सब्जेक्ट प्रायोरिटी, जैसे कुछ लोगों का पॉलिटी स्ट्रांग होता है, सो इफ यू हैव पॉलिटी स्ट्रांग, आप सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन ढूंढिए एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग इट। ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसा नहीं है कि सेपरेट नहीं है, द क्वेश्चन आर मिक्स्ड, सो आपको उसमें क्या करना है, जब क्वेश्चन मिक्स रहेंगे सो इंग्लिश का तो पूरा पोर्शन सेपरेट ही रहेगा, लेकिन अगर बाकी हिस्ट्री एंड पॉलिटी आर इंटरमिक्स, उस केस में आपको क्या करना है, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन फर्स्ट विच इज़ वेरी वेरी इजी टू अटेम्प्ट। ओके, क्योंकि आपका माइंड उस वक्त में क्या है, हाईली एक्टिव है और वो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो आइडेंटिफाई करके और आप करेक्ट मार्क करके आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। डोंट सॉल्व इट लाइक 1 2 3 एंड ऑल, ऐसे करके सीक्वेंस में मत चलेगा। सबसे पहले में क्या करिए, एक बार क्वेश्चन पेपर को देखने के पहले, मतलब वन क्वेश्चन देखिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, मूव ऑन टू द थर्ड, विच एवर क्वेश्चन इज द सिंपलेस्ट, अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो आपको बहुत आसान लगता हो, ताकि वहां से आपकी श्योरिटी बिल्डअप हो जाए। ओके, द सेकेंड थिंग इज दैट whenever you start attempting any particular टेस्ट, जितना हो सके आप पेपर एंड पेन का यूज कम करिए। वैसे तो स्वाभाविक है, मिलेगा नहीं, इसमें मिलना तो चाहिए बट नहीं मिलेगा, जो भी हो, बट हाँ, पेन और पेपर का कम से कम इस्तेमाल करिए, अपने ब्रेन को एक्टिव रखिए पूरे थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सेकंड पेपर में आपको रफ पेपर मिल सकता है, क्योंकि सेकंड पेपर आपका मेंटल एबिलिटी एंड जनरल एप्टीट्यूड भी है, सो उसमें पेपर्स मिल सकते हैं, बट आपको उसको कम से कम यूज करना है एंड फोकस ऑन योर एनालाइजिंग एंड थिंकिंग स्किल। उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। नाउ थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि हमेशा क्या करना चाहिए, पेपर जब भी आपके सामने स्क्रीन पर है, आप उसको क्या करिए, आप उसको एक बार गो थ्रू करिए। कोई अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जस्ट सेव इट एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। लेकिन एक और बात यह है कि आप उस एग्जाम, मतलब उस पर्टिकुलर पेपर में आप तुक्केबाजी मत करिएगा। तुक्केबाजी में क्या होता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग रहती है, वो आपके रैंक, आपके मार्क्स दोनों को खा जाएगा, दोनों को गिरा देगा। सो जितना कम हो सके उतना तुक्का लगाइए, तुक्का मत लगाइए जितना ज़्यादा हो सके, तुक्के पर भरोसा मत करिए। ठीक है, आप अपनी नॉलेज, अपने जितने भी आपने तैयारी की है उस पर ज़्यादा फोकस और उस पर ज़्यादा बिलीफ रखिए। Now, talking about the test series which you are giving for whether it is from textbook or any other source, कोई भी टेस्ट सीरीज इस तरीके से नहीं होती कि पीपल आर गोइंग टू फॉलो इट और पीपल आर गोइंग टू रिफर इट। मतलब जो CSIR के जो पेपर सेट कर रहे होंगे वो टेक्स्ट बुक का सहारा नहीं लेते, ऑब्वियस सी बात है,
बट ये जो रहता है जब कोई भी आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, वो आपकी थिंकिंग एंड एनालिसिस करने की क्षमता को इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट सीरीज होते हैं। तो जितना ज़्यादा अगर आप टेस्ट सीरीज दोगे, उतना ज़्यादा आपकी सोचने की और आपकी समझ की क्षमता बढ़ेगी। बट रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, जितना भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या दे चुके हो, वो इसलिए नहीं कि आप इतना ज़्यादा अटेम्प्ट कर चुके हो, नहीं, वो इसलिए होना चाहिए कि आपने जितना भी टाइम एंड एफर्ट लगाया है उसको टेस्ट देने में, उसका दो गुना, मैं कह रहा हूँ दो गुना, 2 टाइम्स, उसका दो गुना आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा उसकी एनालिसिस में, दैट वेयर यू हैव कमिटेड रॉन्ग, वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका कमज़ोर पॉइंट क्या है, कोई बातें आपको याद नहीं रह रही, कोई चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ दे रही हैं, मतलब कि मेंटली, या कुछ ऐसा है जो आप बार बार भूल जाते हैं। सो इस तरीके से अगर आप करेंगे, यू आर गोइंग टू एस इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। Okay, last but not the least, since this paper is going to be held in 2 shift, paper 1 will be in like morning shift and then paper 2 after evening shift. So paper 1 और paper 2 जो हो रहे हैं, paper 2 में आपके सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, सो उसमें टेंशन मत लीजिएगा। फोकस, ऑलवेज फोकस ऑन, स्टार्ट विथ सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर विद द क्वेश्चन विच यू नो द आंसर रियली वेल। तुक्के मत लगाइएगा, मैं वापस से कह रहा हूँ, ठीक है। पेपर 2 का जो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एथिक्स एंड डिसीजन मेकिंग आई हैव कवर्ड, और उससे बाहर का आने के बहुत कम चांसेस हैं। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट उससे बाहर का आना बहुत कम चांस है। बाकी जो भी सब्जेक्ट जो आपके बचे हुए हैं, आपको बस फोकस उस पर करना है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो और जो आपको मार्क्स को इम्प्रूव करे, ठीक है। सो ज़्यादा वीडियो को ना लंबा रखते हुए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे, ऑल द बेस्ट टू योर एग्जामिनेशन। कोई भी दिक्कत डाउट हो, यू कैन राइट टू मी एट mechanicalvitamin@gmail.com, और यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।